नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आदर्श आपके साथ। इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान बेहद परेशान चल रहे हैं। दुनिया के तमाम मंचों पर जा रहे हैं और अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा। कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आर्टिकल 370 के प्रावधानों को ख़त्म करने का निर्णय लिया था, उसके बाद से ही इमरान खान लगातार कभी संयुक्त राष्ट्र में, कभी अमेरिका के पास, कभी फ्रांस के पास, कभी चीन के पास, तमाम देशों के पास दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब उसके बाद इमरान खान धर्म का कार्ड खेलने पर आ गए हैं और लगातार जो है दुनिया भर के मुसलमानों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। और एक उनका ताज़ा जो बयान है शोएब, उसमें इमरान खान ने लंबी दलीलें दी हैं और ये कहा है कि पश्चिमी देशों में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो उन देशों के लोगों को समझाएं कि इस्लाम क्या है और हम अपने प्रॉफेट मोहम्मद से कितना प्यार करते हैं। इस्लामोफोबिया का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे इस्लाम के नाम पर आप आतंक को टैग करते हैं। ये बहस भारत में अगर इमरान खान को ना मालूम हो तो बहुत पहले से होती आई है कि मजहब का किसी आतंक से कोई रिश्ता नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। इसके बावजूद जो इमरान खान की पूरी बातचीत का लबो-लुआब था, शोएब आपने भी सुना। क्या लगता है कि इमरान खान अब एक हताश प्रधानमंत्री हैं और उनके पास अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? देखिए, एक चीज़ में तो इमरान खान ठीक है कि लोगों को, मैं भी मुसलमान हूँ उसके तौर पे कहता हूँ कि लोगों को इस्लाम को समझना ज़रूरी है। मतलब हमेशा ये आप सुनते आ रहे हैं मुस्लिम टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवादी, मतलब हमेशा राइट विंग भी बात आती है कि राइट विंग हैं, लेकिन उन पर टेररिस्ट नहीं बोला जाता। लेकिन मुस्लिम बोलते हैं दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह बोल सकते हैं ना, हम और आप नहीं बोल सकते। मैं तो मुस्लिम आतंकवादी भी नहीं बोलता। हाँ नहीं, आप पर लोग तो बोल रहे हैं ना इस्लाम, वो गलत है। अब आतंकवादी आतंकवादी है, वो बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। इमरान खान ने एक चीज़ में मैं उनके साथ सहमत हूँ। ऐसा तो देखिए हमारे खिलाफ हैं, जंग भी होती है तो हमें कोई डर नहीं है, कभी भी हमसे पाकिस्तान जंग कर सकता है, हमें कोई इस चीज़ की वो नहीं है। लेकिन इमरान खान के साथ मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि हाँ, इस्लाम पीसफुल है। मैं बताता हूँ किस लिए। प्रॉफेट मोहम्मद का जिक्र आज भी उन्होंने, इमरान खान ने अपने जिक्र में किया। तो पहले काफ़ी टाइम पहले जब हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, प्रॉफेट मोहम्मद हुआ करते थे, तो उस टाइम पे यहूदी और इस्लाम मुसलमानों की काफ़ी लड़ाई थी। तो यहूदी और मुसलमानों को उस टाइम पे दुश्मन माना जाता था। तो कबीले, मतलब उस समय पर क्या होता था, कबीले हुआ करते थे, एक कबीले की दूसरे कबीले से जंग या छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो मुसलमानों के कबीले वाले लोग यहूदियों की एक लड़की उठाकर हमारे हुजूर के सामने, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के सामने ला दी। और उन्होंने सोचा कि आज तो हुजूर खुश होंगे कि यहूदियों की लड़की उठा के ले आए हैं। तो उन्होंने कहा, जब देखा तो काफ़ी नाराज़ हुए प्रॉफेट मोहम्मद। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, आप किसी की लड़की या किसी की, मतलब वो हिंसा पसंद नहीं थे या किसी भी से, मतलब इस्लाम का मतलब ही यही सिखाया जाता है, हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि आपको किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, आपको किसी के बारे में गलत नहीं देखना। पर क्या, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पर ही बात करते हैं, चलिए, क्या इमरान खान इस्लाम के बेहतर प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं या भारत में? नहीं, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। कोई हो तो वकील थोड़ी हैं। नहीं, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं जी। जामा मस्जिद भारत में है और कश्मीर में भारत में है, जो हजरत मोहम्मद की निशानियाँ रखी हुई हैं वो भी अपने भारत में ही है। भारत में जो मुसलमान है, भारत का मुसलमान, और भारत के आम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उसको अपने मज़हब को पालन करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत होती है? क्या इमरान खान के सलाह की, इमरान खान के ताकीद की हुई या उसके फतवे की ज़रूरत है उसको? देखिए, इमरान खान की सलाह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी सलाह बेहतर तो अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधार लें। इमरान खान ना पाकिस्तान, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस्लाम के बारे में अगर मैं बताऊं, ये इमरान खान को हटा दीजिए। नहीं, मैं मामले में इमरान खान को हटा दीजिए। मैं इमरान खान को इस मामले में नहीं लाता। लेकिन इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने, अब आप देखिए जितनी वो तकरीरें कर रहे हैं जी, अब वो कश्मीर और भारत को घेरने वाला मुद्दा छोड़ चुके हैं जी। अब जो है वो धार्मिक एंगल से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में, भारत में जो है, एक तो वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो नाजी, आरएसएस का उन्होंने जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये नाजी मानसिकता से चल रहे हैं, मुसोलिनी इनका आदर्श है जी।
है ना। और उसी सांस में उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो मुस्लिम हैं वो संकट में है नरेंद्र मोदी सरकार में। एक ये पुरानी बहस चलती आई है, लेकिन अगर हम थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जी, उनके बारे में दस्तावेज है, उनके खुद के आत्मकथा में है। उन्होंने वो हालांकि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, 5 वक्त के नमाजी नहीं थे, कहते भी थे, वो तो साफ कहते थे ना कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ। मैं वो साफ कहते थे कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ। सिर्फ कई बार उन पे कंट्रोवर्सी होती थी इस चीज़ पे कि सुअर का गोश्त वो खाते थे। सुअर के गोश्त का किताब में भी किताब लिखी थी, उसके किताब में जिक्र है कि सुअर का गोश्त वो खाते थे। पाकिस्तान में बैन है किताब जी, शराब पीते थे। तो वो पहले से ही अपने आप को साफ करते थे, कायदे आज़म का पहले से ये साफ था। लेकिन जिन्ना कंफ्यूज लग रहा है। जिन्ना की बात माफ कीजिएगा, जो इमरान खान है, क्या वो जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं अटायर में, इसमें कि अब भी इमरान खान भी देखिए, उन्होंने भी पहले उनकी शादी हुई, लंदन में रहे बहुत समय तक, वो क्रिकेटर थे, हम सब जानते हैं किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल थी। उनकी पिछली बीवी जो रेहम खान है, उन्होंने ये भी आरोप लगाए, कई तरह के आरोप लगाए, ड्रग्स लेते हैं, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग में हैं, होमोसेक्सुअल हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए। और ये भी कहा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है इमरान खान। उसके बाद जब वो आदमी वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है तो अचानक से उनके अंदर से वो एक प्रोग्रेसिव लीडर की बजाय अब वो एक धर्म का कार्ड ही क्यों खेल रहे हैं? देखिए, पहले तो एक चीज़ साफ कीजिए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्या होता है? इमरान खान ही हो, कोई भी हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई इस्लाम का जिक्र कर रहा है और उसकी बातचीत में केंद्र बिंदु इस्लाम है, तो वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, जो मैं अर्थ ले रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो होता है मेरे लिहाज से जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जो दीनी और मजहबी मसाइल में ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जिसके लिए उसकी ज़िंदगी में मैं सिर्फ एक धार्मिक आदमी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप हिंदू धर्म में भी आप देखते हैं जो सन्यासी है, साधु है, समझ रहे हैं, उस तरह से अगर एक आप इस्लामी धर्मावलंबी की बात करें, समझिए ना, आप मुझे क्या कहेंगे? मैं इंडिया का एक मुसलमान हूँ, आप मुझे क्या कहेंगे? प्रैक्टिसिंग मुसलमान कहेंगे? मैं आपको मैं जुमे की पढ़ता हूँ, साफ बता दूँ, जुमे की नमाज़ पढ़ता हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे मेरा टैटू है जो धर्म में मना है, तब भी मैंने छपाया हुआ है, लेकिन मैं अपने इस्लाम की, अपने धर्म की पूरा सम्मान करता हूँ। अब आप मुझे प्रैक्टिसिंग मुसलमान कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये सवाल बताएं, जवाब दीजिए इस चीज़ का। मैं तो आपको अपना मित्र कहूँगा। नहीं मित्र तो आप और नहीं, देखिए मैं हम इमरान खान की इस बात पे बातचीत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे इस चश्मे में वो फ्रेम, वो शीशा नहीं आया है जो लोगों को उनके मज़हब के आधार पर देखता हो। ठीक बात है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे आपके या आपके ही मेरे संबंधों में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि हम अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग हैं? एकदम नहीं पड़ता। क्या हिंदुस्तान में ये जो माहौल है, ये जो चीज़ है कि एक दौर में पाकिस्तान बना मज़हब के नाम पे, हिंदुस्तान इसलिए टिका रहा कि यहाँ पे सारे लोग अपने मज़हब को आज़ादी से मान सकते हैं। भारत कोई कठमुल्लों का देश नहीं है, भारत कोई पोंगापंथियों का देश नहीं है। भारत एक सेकुलर देश है और जहाँ आप नास्तिक होने के लिए भी आज़ाद। जी बिल्कुल आज़ाद है ना? जी बिल्कुल। ऐसे में ये सोचना, राइट टू चूज एनी रिलीजन हमारा पूरा अधिकार है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत पाकिस्तान का तो मुद्दा छोड़ दीजिए ना, इमरान खान को इस्लाम से जोड़िए ही मत। पर इमरान खान तो वो सारी ताकीदें उनकी इस्लाम की हो रही है। इमरान खान को तो ये लग रहा है कि भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है तलवारों से कूट। क्या, अच्छा अब इस्लाम से बात करें, क्या शोएब जो इस्लाम के मतावलंबी हैं और आप एक मुसलमान हैं और मुझे इमरान खान से कहीं बेहतर मुसलमान आप लगते हैं, आप अगर जब मज़हब की बात होगी, दीनी बात होगी, तो आप इमरान खान या किसी सियासी लीडर की तरफ देखेंगे या उस पाक किताब की तरफ देखेंगे जो खुदा का आदेश मानी जाती? नहीं, देखिए, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो मैं मौलाना साद साहब की तरफ देखूंगा। हमारे धर्मगुरु हैं मुस्लिम, और भी कई मौलाना हैं, कई मतलब राजनीतिक नेता अलग होते हैं, धार्मिक गुरु अलग होते हैं। कभी भी आप धर्म को, राजनीति को एक साथ नहीं कर सकते। इमरान खान बेशक कितने अपने आप को कहें कि वो मुसलमान हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक राजनेता हैं। धार्मिक होना एक मतलब ठीक है, वो कायदे आजम, वापस कायदे आजम पे ही आ जाइए। कायदे आजम ने पूरा पाकिस्तान अलग किया, पाकिस्तान के कायदे आजम बन के बैठ गए ना, जिन्ना ने पाकिस्तान अलग किया, पाकिस्तान के मालिक बन के बैठ गए।
मुसलमान नहीं थे लेकिन अपने आप को नेता कहते थे, मैं यही जिक्र कर रहा था आपसे। ऐसे ही इमरान खान का हाल है। आप एकदम ठीक लाइन पे हैं कि इमरान खान कोशिश में है कि कायदे आजम बन जाए जी। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, एक इमरान खान, एक चीज़ को तो मैं उन्हें सराहूँगा कि जब से इमरान खान पाकिस्तान में आए, जब से थोड़ा वो मतलब मॉडर्न करने की उसमें है, जैसे इस विचारधारा को, इस रूढ़ी विचारधारा को, कई चीज़ों में वो ठीक हैं, बेहतर हैं, लेकिन अब वो हमारे मामलों में, हमारे आंतरिक मामलों में घुसे हैं, और वो भी इस्लाम को लेके घुसे हैं, या फिर हम पे टिप्पणी करें, या फिर हमारे भारत के मुसलमानों को परेशान बताए। तो ये ऐसे कैसे, उन्हें जब वो यहाँ रहते नहीं, इंडिया में रहते, हमारे वज़ीर आज़म अगर इमरान खान होते तो जाहिर है कि वो बता सकते थे कि हम उस देश में परेशान हैं नहीं जी। आप हमारे वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप हमारे कुछ भी नहीं हैं, तो आप ऐसे नहीं पता लगा सकते कि भारत में मुसलमान कितने परेशान हैं, कितने खुश हैं। इमरान खान से सीधी सी बात ये कहना चाहेंगे, भारत के मुस्लिम, भारत के हिंदू, भारत की सारी जनता, नन ऑफ योर बिजनेस, है ना, नन ऑफ योर बिजनेस। और इसी बातचीत के साथ हबीब जाले पाकिस्तान के एक शायर थे, उन्होंने कहा था, एक लंबी नज़्म है, गूगल कीजिएगा, खतरे में इस्लाम नहीं, और उसको पढ़िएगा। ये खतरे में तो इंसान है, आतंकियों से इंसान है खतरे में, बिल्कुल इस्लाम नहीं है। आतंक, हिंसा या किसी भी किस्म की मारपीट और जिससे जान माल की क्षति होती हो, वो इंसानियत के लिए ख़तरा है, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं। और इमरान खान साहब, हमें आपका लेक्चर नहीं चाहिए। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी आवाम के लिए, जो भूखमरी का शिकार है, जिसके पास रोजी रोटी की संकट है, जिसके पास बहुत ही बुरी स्थिति है तमाम मोर्चों पर, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। आप एक चोला ओढ़कर और अपने आप को पुरातनपंथी और कायदे आजम समझने लगे तो ऐसा ये भारत के हम मुसलमान हैं, हमें अपनी हालत पता है, हमें अपने ऊपर ही छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता अपने देश के लोगों के लिए जताइए। चलिए, आप देख रहे थे इन खबर, और मुझे लगता है कि इमरान खान तक जब ये वीडियो पहुंचेगा तो उन्हें ये बात साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में समझ आ जाएगी। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।